आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कोई समाप्त करना चाहता है, कोई दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है, कोई बदले की राजनीति बहुत बदले के साथ लेना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है देखकर। राजनीति में कोई विरासत नहीं होता है, संपत्ति में होता है। संपत्ति आज भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो है वो चिराग जी के पास है, और चिराग जी ने बहुत अच्छा मेहनत किया बिहार में, तो आज उनके पास 5 सांसद है कि एनडीए राज्य में ही आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से और क्या क्या जो है कि छीना जाएगा या लिया जाएगा और कितनी परीक्षा देनी होगी, तो ये तो सब जनता देख रही है। सामने 2025 का चुनाव है और कार्यालय रहे अथवा ना रहे, पार्टी का जज्बा जो है बहुत हाई है। चिराग पासवान ने मेहनत किया, उस मेहनत का फल मिला, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि 12 नंबर बंगला तो पशुपति कुमार पारस जी ने खाली करवाया नहीं था, लेकिन अचानक इसी महीने में 4 तारीख को चिराग जी ने एक आवेदन दिया और 8 तारीख को स्वीकार कर लिया गया। इससे प्रतीत होता है कि न्याय के साथ विकास नहीं है भवन निर्माण विभाग में, किसी के प्रभाव में और दबाव में कार्रवाई की जा रही है। 77 से हमारे नेता राजनीति में है और तकरीबन 84 के लगभग जब वन और पर्यावरण मंत्री थे उस समय यह बंगला अलॉट हुआ था। तकरीबन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ। उस पार्टी के संयोजक पशुपति कुमार पारस थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उनका आना जाना रहता था, तो शुरू से यह बंगला पारस जी के पास ही रहा है। देखिए, ये वही दफ्तर है जिस पर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब लगभग 3 साल बाद नीतीश सरकार ने चिराग पासवान को ये दफ्तर जो है वो लौटा दिया है और पशुपति पारस के हाथ से ये दफ्तर जो है अब छीनकर चिराग पासवान के हाथों में चला गया है। ये दफ्तर भी हम आपको अंदर से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उन पर इनकी क्या राय है। कैसे देखते हैं कि जो दफ्तर है अब चिराग पासवान को मिल गया है, नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है आप लोग। नहीं, देखिए, भवन निर्माण विभाग के द्वारा आवंटन किया जाता है और पूर्व में भी हम लोग ने भवन निर्माण विभाग से आवेदन किया था, आग्रह किया था कि यह बंगला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित कर दिया जाए, चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी जो है चुनाव आयोग के पास अब वह विषय है। और 14/6/2024 को हमने पत्र लिखा विभाग को, और उससे पूर्व में भी बहुत सारे पत्र लिखे, उसका भी हमने उसमें डेट मेंशन कर रखा था। लेकिन अचानक इसी महीने में 4 तारीख को चिराग जी ने एक आवेदन दिया और 8 तारीख को स्वीकार कर लिया गया। इससे प्रतीत होता है कि न्याय के साथ विकास नहीं है भवन निर्माण विभाग में, किसी के प्रभाव में और दबाव में कार्रवाई की जा रही है। और खास करके आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कोई समाप्त करना चाहता है, कोई दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है, कोई बदले की राजनीति बहुत बदले के साथ लेना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है देखकर। लेकिन एक समय था जब नीतीश कुमार ने आपका साथ दिया था, ये दफ्तर जो है आपको दिया था, लेकिन अब समय का पहिया जो है वो घुमा है और चिराग पासवान का समय जो है आप बदल गया है। नहीं, देखिए, कभी नहीं। 77 से हमारे नेता राजनीति में है और तकरीबन 84 के लगभग जब वन और पर्यावरण मंत्री थे उस समय यह बंगला अलॉट हुआ था। तकरीबन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ। उस पार्टी के संयोजक पशुपति कुमार पारस थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उनका आना जाना रहता था, तो शुरू से यह बंगला पारस जी के पास ही रहा है। तो यह गलत बात है और गलत धारणा है कि यह बंगला हमको नीतीश जी ने दिया है या रामविलास पासवान के नाम पे था, ऐसा कुछ नहीं है। यह बंगला शुरू से पशुपति कुमार पारस जी के पास रहा है। 2000 से यह बंगला लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था, जो 19 में आकर वो 21 में टूटने के बाद तो हम तो आग्रह कर रहे थे कि हमको दिया जाए, अलबत्ता नहीं। ये हो रहा था कि चिराग पासवान के साथ आप लोगों ने अन्याय किया था, क्योंकि उस समय जिस दफ्तर पर हक चिराग पासवान का था वो हक आपने छीन लिया था, ऐसा तो नहीं। देखिए, राजनीति में कोई विरासत नहीं होता है, संपत्ति में होता है। संपत्ति आज भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो है वो चिराग जी के पास है, और चिराग जी ने बहुत अच्छा मेहनत किया बिहार में, तो आज उनके पास 5 सांसद है।
आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने आप को होम कर लिया, अपने सभी सांसदों को घर बैठा दिया। तो एनडीए में हम हैं, नहीं तो अभी तक तो इंडिया गठबंधन के पार्टनर थे। तो एनडीए में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे नेता ने शुरू से कहा है कि जब तक राजनीति में रहूंगा एनडीए के साथ में रहूंगा। तो अब देख रहे हैं कि एनडीए राज्य में ही आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से और क्या क्या जो है कि छीना जाएगा या लिया जाएगा और कितनी परीक्षा देनी होगी, तो ये तो सब जनता देख रही है। सामने 2025 का चुनाव है और कार्यालय रहे अथवा ना रहे, पार्टी का जज्बा जो है बहुत हाई है। तो हम लोग समय आएगा उसके बाद बताएंगे कि कितना ताकत है, क्योंकि बहुत बड़े एक संगठन कर्ता जो हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। तैयारी चल रही है आप लोग? देखिए, तैयारी तो हमारी उसी दिन से चल रही है जब 2024 का बिगुल बजा था, तो लगातार हम लोग उस तैयारी में हैं। चिराग से नाराजगी अभी भी है या दूर हो गई ना? नहीं, चिराग पासवान से हमारी नाराजगी क्यों होगी? चिराग पासवान ने मेहनत किया, उस मेहनत का फल मिला। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि 12 नंबर बंगला तो पशुपति कुमार पारस जी ने खाली करवाया नहीं था। तो लगातार दबाव प्रभाव का जो इस्तेमाल इस बंगले को लेने के लिए किया जा रहा है, यह एक बड़े नेता का पहचान नहीं है। ये छोटे जो मन वाले लोग होते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं। बिहार में पटना में बहुत सारे ऐसे सरकारी भवन हैं जहां चिराग जी अपना कार्यालय खोल सकते थे, राज्य सरकार आवंटित करती। इसी बंगले को लेने के पीछे का जो मकसद है वो समझने की जरूरत है कि किसी एक पार्टी को समाप्त करने का जो षड्यंत्र जो चल रहा है वो हमको लगता है कि फलीभूत होगा नहीं। चलिए ठीक है, ये चंदन सिंह जी थे, आप सुन रहे थे बखूबी कि किस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन ये वही कार्यालय है जिसे अब चिराग पासवान को दे दिया गया है और लगभग 3 साल पहले जो रामविलास पासवान के पार्टी में टूट हुई थी, पार्टी 2 भागों में बंट गई थी, उसके बाद पशुपति पारस ने इस दफ्तर पर अपना कब्जा कर लिया था और चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं था। वो अपने घर से ही सभी कामों को देख रहे थे, पार्टी को चला रहे थे। लेकिन अब जब समय बदला है तो देखिए ये दफ्तर जो है अब नीतीश सरकार ने चिराग पासवान को अलॉट कर दिया है और अब ये दफ्तर चिराग पासवान का होगा। कुछ ही दिनों में इस दफ्तर को खाली करा लिया जाएगा। उसके बाद चिराग पासवान के तमाम नेता आपको यहीं पर बैठे हुए मिलेंगे और देखिए चिराग पासवान अब यहीं से अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे, पार्टी को बखूबी चलाएंगे। पटना हवाई अड्डा के बगल में ही ये दफ्तर है जिस पर अब चिराग पासवान का कब्जा जो है वो हो गया है। बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। मेरा नाम वरुण झा है, बहुत बहुत धन्यवाद।